भूत स्कूल गया। एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जो वर्षों से बंद पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस स्कूल में भूतों का वास है और रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इस स्कूल के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी उन कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। गांव में राहुल नाम का एक निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने ठान लिया कि वह स्कूल जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात, जब चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था, राहुल ने अपने दोस्तों को साथ चलने को कहा। हेलो दोस्तों, चलो उस स्कूल के रहस्य का पता लगाते हैं। हमारे गांव में कोई भूतिया जगह हो हमारे लिए सही नहीं है। चलो पता लगाते हैं कोई गड़बड़ ना तो बाबा नहीं। ना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं मरना, मैं नहीं जा लेकिन रहा। कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में राहुल ने अकेले ही उस पुराने स्कूल में जाने का फैसला किया। राहुल ने एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें अपने साथ ली और रात के अंधेरे में स्कूल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह स्कूल के पास पहुंचा, उसे वहां की खामोशी और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने साहस बटोरकर स्कूल के अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। हर कदम पर उसके पैर से धूल उड़ती और अजीब सी आवाज होती। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि एक कक्षा के दरवाजे पर एक हल्की सी रोशनी आ रही है। वह दरवाजे के पास गया और अंदर झांका। उसने देखा कि कक्षा में कुछ बच्चों की आत्माएं बैठी हैं और एक अध्यापक की आत्मा उन्हें पढ़ा रही है। राहुल ये देखकर चौंक गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और अंदर चला गया। अध्यापक की आत्मा ने राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो, क्या तुम भी पढ़ाई करने आए हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप कौन हैं और ये बच्चे कौन हैं? अध्यापक की आत्मा ने बताया, हम इस स्कूल के पुराने विद्यार्थी और अध्यापक हैं। एक दुर्घटना में हमारी मृत्यु हो गई थी, लेकिन हमारी आत्माएं यहाँ बंधी रह गई। हम यहाँ हर रात अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करते हैं। राहुल ने उनसे पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अध्यापक की आत्मा ने कहा, हमें इस स्कूल को ठीक करने और हमारी आत्माओं को शांति दिलाने की जरूरत है। अगर तुम गांव वालों को समझा सको कि यहाँ कोई खतरा नहीं है और वे इस स्कूल को फिर से खोल दें, तो हमारी आत्माएं शांति पा सकती हैं। मैं वादा करता हूँ मैं गांव वालों को सारी बात बताऊंगा और स्कूल दोबारा ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन राहुल ने गांव के लोगों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने भूतिया स्कूल के रहस्य का पता लगा लिया है। स्कूल में कोई भूत नहीं, वहां पढ़ने और पढ़ाने वाले पुराने बच्चों और शिक्षकों की आत्मा है। इन सब की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और सभी बच्चों को पढ़ाई अधूरी रह गई थी। ये आत्मा अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि स्कूल में दोबारा से पढ़ाई शुरू किया जाए। इसी से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पहले तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब राहुल ने उन्हें स्कूल में ले जाकर सब कुछ दिखाया, तो वे समझ गए कि वास्तव में वहां आत्माएं हैं जो शांति चाहती हैं। गांव वालों ने मिलकर उस स्कूल को फिर से ठीक किया और वहां पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे बच्चों की आत्माओं को शांति मिली और उन्होंने वहां से विदा ली। राहुल की बहादुरी और समझदारी की सराहना की गई और वह स्कूल में एक हीरो बन गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने डर का सामना करें और सही रास्ते पर चलें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।